है उसके दो रोल हैं। एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना और दूसरा जो भी यूजर नए प्रोग्राम इंस्टॉल करता है उनको इंटरफेस प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट इज हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर फंक्शनलिटीज क्या है। जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है तो वो कौन कौन सी है, तो मेजरली बेसिक तीन फंक्शनलिटीज है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी बहुत सारी प्रोसेस को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस बन रही है रैम में तो उनको स्पेस एलोकेट करना रैम में, प्राइमरी मेमोरी में। डिस्क मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस डेटा सेव कर रही है हार्ड डिस्क पे तो उनको मैनेज करना। ओके, एक प्रोसेस दो दो प्रोसेस एक साथ भी डेटा को सेव कर सकती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कौन सी प्रोसेस का डेटा सेव करेगा, तो आपने उसके डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अपने सेमेस्टर 2 में पढ़े हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट सर्विसेज। ओके, तो सर्विसेज यूजर को वो कौन कौन सी प्रोवाइड करवाता है। इंटरफेस तो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करता है यूजर प्रोग्राम को, तो जो यूजर प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है। ओके, एग्जीक्यूशन मतलब मैंने बनाया था आपके सारे ऑपरेशन। ओके, फाइल को रीड करना, राइट करना, एग्जीक्यूट करना, वॉट एवर। और ये फाइल में हम जो ऑपरेशन करेंगे वो किससे करेंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से। ओके, आप इनपुट डिवाइसेस यूज करेंगे तो उस पे से ही आपका जो फाइल में डेटा है वो आप सेव कर पाएंगे। सर ने इन्फॉर्म किया है कि आपको ग्रुप ज्वाइन, मीटिंग ज्वाइन करते हो तो किस तरह से आपको फॉर्मेट करना है, आपका रोल नंबर फिर नाम। जो नए एडमिट हो रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। ओके, आगे से नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी फंक्शनलिटीज और उसकी सर्विसेज। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1 मार्क्स का आ सकता है यूनिक्स का फुल फॉर्म। ओके, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम, फाउंडर डेनिस रिची, केन थॉमसन इन 1970s। 1970s में जो पहला यूनिक्स डेवलप हुआ था वो असेंबली लैंग्वेज में था, और 1972 में जो डेवलप हुआ था वो सी प्रोग्रामिंग में था। ओके, और ये यूनिक्स ओएस है जो बहुत सी मल्टी जाइंट जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना खुद का यूनिक्स बनाया है। तो वो एचपी कंपनी का है, एआईएक्स, वो सब हमने देख लिया, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। ओके, नेक्स्ट, जो आपका 7 या 8 मार्क का रिटर्न एग्जाम अगर होती है तो उसका 7 या 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ यूनिक्स। ओके, तो इतने सारे फीचर्स हैं, ये आपको याद रखना है। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, पूरा इसका लेक्चर होगा तब ये सारे कंसेप्ट हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, कि पोर्टेबिलिटी क्या है, मशीन इंडिपेंडेंस क्या है। अभी आप जितना नाम याद सर रख सकते वॉइस हो स्लो उतना। आ रही है। ओके, अब आ रही है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? यस सर। यस सर, यस सर। तो यस सर। यूनिक्स, यस यस, ओके, थैंक यू। अब ये फीचर्स ऑफ यूनिक्स है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, रिटर्न एग्जाम में भी, और वैसे कोई भी ओएस हो तो उसके भी ये फीचर्स है। ओके, तो ये फीचर्स आपको हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम अच्छी तरह से समझेंगे। अभी आपको जितने भी नाम याद रख सकते हो उतना रखो। ओके, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर तो आपने मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तब से याद होगा। मल्टी यूजर तो वैसे भी कॉमन है। पोर्टेबिलिटी और मशीन इंडिपेंडेंस है तो वो तो जावा पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको याद रहेगा। ओके, यूनिक्स है तो यूनिक्स और सेल, तो ये थोड़ा याद रखो। पाइप्स और फिल्टर नहीं रखेगा तो नहीं। यूटिलिटीज है, सिस्टम डेवलपमेंट टूल, सिस्टम डेवलपमेंट टूल आपने विजुअल स्टूडियो जैसा देखा ही है, आईडी है। ओके, तो वॉट एवर जो भी है, मैं एमसीक्यू लूंगा तो उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे तो उससे भी आप फीचर्स याद रख सकते हो। ओके, हमें ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे फीचर एक ही दिन में याद रखने, लेकिन जितने जितने आप याद रख सको उतना अच्छा है। ओके, तो बाकी है तो लिनक्स के जो मार्केट शेयर है, लिनक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, वो अभी वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए था कि यूनिक्स हमें, या यूनिक्स या लिनक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, तो यूनिक्स का फुल फॉर्म, फीचर्स ऑफ यूनिक्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज टू द यूजर, देन फंक्शनलिटी। 3 मेजर फंक्शनलिटीज हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट आपने पढ़ा है
आप पढ़ने वाले हो किस में, सेमेस्टर 5 में, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में। ओके, और नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन या तो फिर गोल, या तो पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। ओके, तो क्या काम करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूजर के प्रोग्राम को हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो नेक्स्ट स्विच टू, अभी थियरी है, थियरी पोर्शन जो मैंने आपको हमारा सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया था यहाँ पे। ओके, तो यूनिक्स ओएस ये हमारा सिलेबस ही है, वीएनएसयू का ही है। तो ये आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स है, तो वो पूरा थियरी है। फाइल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा में, तो हम अभी डायरेक्टली वो थियरी पे स्विच नहीं करेंगे, हम पहले उसका थोड़ा डिगिंग करेंगे, यूनिक्स एक्चुअली क्या है, कमांड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कमांड का स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली में कमांड क्या है, वो हम समझेंगे। तो ये पहला सेक्शन हम कवर कर लेंगे, उसके बाद सेल प्रोग्रामिंग के स्विच कर लेंगे। ओके, तो अभी हम थियरी पे नहीं, अभी हम प्रैक्टिकल पे स्विच करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम, ओके, प्रैक्टिकल के लिए आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, आप उबंटू के साथ कंफर्टेबल है तो उबंटू, फिर या लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रोज है, सेंटोएस है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, आई थिंक आप थर्ड ईयर में हैं, उबंटू पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, तो आपके पास उबंटू होगा, नहीं होगा तो मैं आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आपको काम करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो let's switch to the Ubuntu। ओके, ये उबंटू की स्क्रीन सबको देख रही है? यस सर। यस सर। तो मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे वर्चुअल मशीन में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम मैक ही है। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उबंटू डेस्कटॉप एडिशन 16.04। ओके, हर एक उबंटू आपने देखा होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो उसका वर्जन ऐसे ही आता है 16.04। क्या होता है ये, तो 16.04 यानी 2016 का एडिशन है, और पॉइंट फोर मतलब क्या, वो अप्रैल में यानी कि फोर्थ महीने में ही सारे एडिशन रिलीज करता है। ओके, 16.04 के बाद आया था 18.4, 19.4 और अभी आ रहा है 20.4। ओके, तो ये इसका रीजन है। ओके, तो हम प्रैक्टिकल कमांड जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो करेंगे टर्मिनल पे। ओके, तो ये जो टर्मिनल है, तो वो टेक्निकल नाम उसका टर्मिनल है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती है, यानी कि हम जो इनपुट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है शेल। ओके, सेल हमने देखा था, सेल क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम। ओके, तो ये फिजिकल है, यानी सॉफ्टवेयर का नाम है टर्मिनल, लेकिन जो एग्जीक्यूट करता है वो क्या है, शेल। जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग में टर्बो सी या जी एडिटर का यूज करते हो, तो वो फिजिकली क्या है, जी एडिटर, लेकिन उसे रन करना हो तो आपको कंपाइलर या इंटरप्रीटर की जरूरत होती है। तो उसी का इंटरप्रीटर और कंपाइलर जो काम करते हैं वही इस टर्मिनल पे सेल का काम है। तो सेल क्या करता है, यूजर के पास से जो भी इनपुट आया है यानी कि कमांड, तो वो क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली ये इसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, डॉस प्रॉम्प्ट में भी आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे डॉस प्रॉम्प्ट कहते हैं, यहाँ पे सेल प्रॉम्प्ट है। तो सेल प्रॉम्प्ट में ये जो है, ये आप दिख रहे हैं मैक। ओके, तो ये पहला जो लिखा है मैक, तो वो क्या होता है, उसका यूजर का नाम होता है। ओके, मैक इज यूजर। उबंटू है, तो उबंटू जो है वो क्या है, उसका होस्ट नेम है। ओके, मैक एट द रेट उबंटू। ओके, तो मैक यूजर नेम है, एट द रेट उसका होस्ट नेम है। ये होस्ट नेम यानी कि ये मशीन, ओके, आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो ये बन जाता है डोमेन नेम।
ओके, नेटवर्किंग में आएगा व्हाट इज होस्ट, व्हाट इज डोमेन, डिफरेंस क्या है। तो मैक ये यूजर नेम है, मैक यूजर कहाँ पे है, @ubuntu होस्ट पे है। और ये जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो बन जाता है डोमेन नेम, यानी कि ubuntu.com या ubuntu.org, जो भी आप रखना चाहे वो। ओके, कॉलन है, कॉलन ऐसे ही प्रॉम्प्ट है। उसके बाद ये टिल्ड साइन है। तो टिल्ड साइन क्या इंडिकेट करती है, यूजर डायरेक्टरी। ओके, किसकी डायरेक्टरी, यूजर की। और यहाँ पे यूजर कौन है, मैक। ओके, तो मैक @ubuntu आप कभी भी लॉग इन हो गए। ओके, ये तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपको डेस्कटॉप GUI नहीं दिखेगा, डायरेक्टली वो टर्मिनल ही बताएगा। ओके, तो यहाँ पे ये टिल्ड साइन होगा। तो जैसे ही मैं, एक सिंपल कमांड है ls। ओके, जस्ट अ मिनट। बहुत ही लेट सब ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, ls। तो अभी ls क्या दिखा रहा है, ls का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। लेकिन ls क्या दिखा रहा है कि यूजर की ये जो होम डायरेक्टरी है, ये जो टिल्ड साइन है, वो क्या इंडिकेट करता है, यूजर की होम डायरेक्टरी। यहाँ पे यूजर कौन है, मैक। तो ये जो है वो क्या है, यूजर के होम डायरेक्टरी में जो फोल्डर है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ये GUI में हम ओपन करते हैं तो देखो ये सिमिलर फोल्डर है, जो भी यहाँ पे जो फोल्डर है वो सिमिलर है। और देखो और इंडिकेशन देखो, कलरिंग कोड्स देखो, जो भी फोल्डर्स हैं तो वो ब्लू कलर में है। और जो फाइल है, स्पेशल फाइल, ये देखो जिप फाइल है तो उसका कलर अलग है, और कोई अलग तरह की फाइल है तो ये उसका कलर अलग। ओके, तो ये सिंपल कमांड है ls। अभी यूनिक्स बहुत ही इंट्यूटिव है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे कमांड आपको याद रखना है। अगर मतलब कमांड कैसे है, कैसे याद रखना है और कैसे उसके यूज करना है, तो यूनिक्स उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ls का आपको यूज करना है कि ls का मतलब क्या होता है, वो कमांड कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज ls। ओके, ये देखो क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। मतलब वो क्या करता है, जो भी डायरेक्टरी में हो, यानी कि अभी यूजर की डायरेक्टरी में हो टिल्ड साइन में, तो वहां पे कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरी है, तो उसका मुझे लिस्टिंग करना है। तो ls कमांड है। व्हाट इज कमांड किस लिए यूज होता है, कि ls का यूज क्या है वो जानने के लिए। ओके, तो मैंने आपको और एक बात बताई थी कि यूनिक्स अभी जो है, मतलब 1972 से सी लैंग्वेज में ही डेवलप हो रहा है। ओके, तो ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो एक्चुअली में सी प्रोग्राम्स हैं। ओके, सी प्रोग्राम कंपाइल करके उसकी जो बाइनरीज बनती है, तो यही सब कमांड है। ओके, तो ये कमांड कहाँ पे रखे गए हैं, तो टाइप ls। ओके, टाइप ls में नहीं बताएगा, टाइप एक दूसरा कमांड लेते हैं, कॉपी कमांड है जिसका कमांड नेम है cp, यानी कि cp प्रोग्राम है। तो ये देखो ये सारे प्रोग्राम हैं बीन डायरेक्टरी में, बीन यानी बाइनरी डायरेक्टरी। ओके, तो ये बीन डायरेक्टरी में ये cp नाम का सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल वर्जन है। ओके, वैसे ही एक दूसरा कमांड है कमांड mv। तो देखो ये सारे प्रोग्राम जो सी प्रोग्राम के जो बाइनरीज हैं, तो वो कहाँ पे हैं, बाइनरी फोल्डर में, यानी कि बीन फोल्डर में, mv फोल्डर। ओके, ls का क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि ls का एक अलग से प्रोग्राम नहीं है। ls का प्रोग्राम यानी कि लिस्टिंग का जो प्रोग्राम है वो सेल के अंदर ही है, मतलब ये टर्मिनल के अंदर ही होता है, इनबिल्ड होता है। और बाकी ये जो कमांड है वो एक्सटर्नली है। ओके, यानी कि इस कमांड में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इस कमांड का नाम भी आप बदल सकते हो। ओके, तो दूसरा अभी हेल्प। ओके, ये कमांड कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ls का, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें एक हेल्प फोल्डर आता है, हेल्प सर्विसेज आती है यूनिक्स में। ओके, कैसी हेल्प सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मुझे ls के बारे में और कुछ जानना है कि ls का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं कौन कौन सी फैसिलिटीज यूज करता हूँ। तो उसके लिए कमांड है मैन, मैन यानी मैन्युअल।
मैन्युअल यानी हेल्प मेन्यू, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन ही है कि जो आपको हेल्प सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि HTML में जो हेल्प सर्विसेज, हेल्प पेजेस आते हैं, वैसे तरह ही है मैन। मैन यानी मैन्युअल। तो किसका मैन्युअल देखना है? LS का। तो इस तरह से लिखो मैन LS। तो देखो यहाँ पे LS दिखाएगा, फिर उसका नाम क्या है? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ओके, व्हाट इज का जो आउटपुट था वो यही था, नेम। ओके, फिर सिनॉप्सिस यानी किस तरह से LS का यूज करना है। तो LS है, फिर ऑप्शन है, फिर फाइल नेम है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वो ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हो या तो नहीं भी यूज कर सकते। देखो यहाँ पे हमने LS सिर्फ ऐसे ही यूज किया है। ओके, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो ऑप्शनल है, ऑप्शन यूज कर सकते हो या नहीं भी यूज सकते। फाइल का नाम यूज करना है तो भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड करंट। ओके, अब टर्मिनल पे यानी कि सेल पे काम करते हो तो कभी भी आपको माउस यूज नहीं करना है, अप या डाउन एरो की ही यूज करना है। ओके, तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन है, -A, -a, -कैपिटल A। यूनिक्स इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इतने लेट लतीफ कौन है? सॉरी। -a, -a, हाइफन, आपको अगर माइनस लगता है तो माइनस बोलो, बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन लिखने में अंडरस्कोर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट है -b है, हाइफन कैपिटल बी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ओके, ये ऑप्शन आप LS कमांड के साथ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, -A। -A क्या करता है कि ऑल फाइल्स को वो डिस्प्ले करता है। ओके, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विथ डॉट। ओके, यहाँ पे भी दिया है देखो, डॉट और डॉट डॉट। ओके, तो डॉट यूनिक्स में जो भी फाइल का नाम डॉट से शुरू होता है तो वो सारी हिडन फाइल्स हैं, डॉट या डॉट डॉट से। ओके, तो देख लेते हैं अभी। हेल्प फाइल से हमें एग्जिट होना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्यू। ओके, तो क्यू हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो वापस सेल कमांड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे LS के साथ हम यूज करते हैं ऑल फाइल ऑप्शन, LS-A, यानी कि ऑल फाइल्स, डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इन दी करंट डायरेक्टरी। तो देखो यहाँ पे देखो डॉट से शुरू हो रही है, डॉट से, डॉट से, यहाँ पे डबल डॉट है, डॉट है। तो ये सारी क्या है, हिडन फाइल्स है। ओके, हमने नॉर्मली जब LS कमांड दिया था तो जो पब्लिक फाइल्स हैं, यानी कि यूजर जो देख सकता है वही फाइल हमने डिस्प्ले की थी। लेकिन हमें क्या करना है, पूरी की पूरी, मतलब जो भी हिडन फाइल्स है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो फाइल बनाता है टेम्परेरी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो भी सारी देखनी है। तो ये डॉट जो हिडन फाइल्स है वो भी डिस्प्ले करता है। ओके, LS-A। और एक सैंपल कमांड देख लेते हैं LS का, और क्या है, मैन LS। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ऑल फाइल था, यानी कि A ऑप्शन है, और दूसरा है L। ओके, यहाँ पे देख रहे हो -L है, यूज लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ओके, तो उसका ये यूजेज देख लेते हैं। क्यूब वापस मैंने प्रेस किया है, LS-L। ओके, देखो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, ये सब परमिशंस दिखा रहा है, ये यूजर बता रहा है, और ये ग्रुप बता रहा है। ओके, और ये फाइल की साइज है, कब क्रिएट की गई थी उसकी साइज है। अब ये देखो परमिशंस है, तो परमिशंस में पहला जो है, ये अब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऐसे ही ओवरव्यू करा रहा हूँ। RWX है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। वैसे ही दूसरे में है R-X, यानी कि ये जो ग्रुप है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है वो ग्रुप के लिए है। पहला 3 कैरेक्टर है वो यूजर के लिए है, RWX वो यूजर का है। फिर दूसरा जो RWX है यानी कि R-X है वो ग्रुप के लिए है, और तीसरा R-X है वो पब्लिक यूजर के है, यानी कि गेस्ट यूजर कोई भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डेस्कटॉप फाइल है, तो यूजर को सारी परमिशन है रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की। फिर जो
आर ग्रुप को क्या है, राइट नहीं कर सकता। वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन राइट की परमिशन उसके पास नहीं है। और पब्लिक यूजर है तो उसके पास भी राइट की परमिशन नहीं है, मतलब कोई नया डेस्कटॉप पे वो नया कोई फोल्डर या फाइल नहीं बना सकता। उसको रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके। और पहला जो कैरेक्टर है डी, तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो आपने समझ में आ गया होगा कि डी कहाँ पे यूज होता है। जो भी डायरेक्टरीज है वहां पे पहला इनिशियल कैरेक्टर डी होता है, और जो फाइल्स है वहां पे हाइफन होता है। ये देखिए, example.com है तो वहां पे हाइफन है, और ये ओरेकल की फाइल है तो यहाँ पे भी हाइफन है। ओके, तो इस तरह से है। अभी डिटेल में पूरा एलएस दिखने वाले हैं। आज का लेक्चर का मेन गोल क्या है कि आपको कमांड क्या है, कमांड का स्ट्रक्चर क्या है, कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो आपको समझना है। ओके, तो एल आपके लिए क्या है, सबसे पहले तो देखिए एक क्लियर कर देते हैं। ओके, पहले था एलएस, हमने समझा लिस्टिंग, लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ यूजर डायरेक्टरी। ओके, फिर एलएस आपको को मतलब नहीं पता कोई कमांड का, आप भूल चुके हैं, तो व्हाट इज कमांड यूज करके आप उसका पर्पस जान सकते हो। ओके, व्हाट इज एलएस कहाँ पे है, तो आई थिंक बहुत ही एडवांस लेवल पे है। रेगुलर बेस पे वो हमें काम नहीं आता कि फाइल कहाँ पे सेव है। ओके, एलएस इज ए इंटरनल कमांड टू सेल, तो उसका लोकेशन यहाँ पे नहीं बताएगा। फिर आपका मैन यूज कर सकते हो। मैन यानी मैनुअल, हेल्प मैनुअल फाइल। ओके, यहाँ से बाहर निकलना है तो क्यू प्रेस करो तो यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ओके, उसके ऑप्शन हमने देख लिए। एल एस हाइफन ए दोनों साथ में यूज करना है तो एक दो तीन ऑप्शन एक साथ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हाइफन ए और एल यानी कि ऑल फाइल्स और लॉन्ग लिस्टिंग हमने साथ में यूज किया है, लेकिन हाइफन एक ही बार यूज किया है, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑल फाइल्स बता रहा है और लॉन्ग लिस्टिंग भी बता रहा है। ओके, तो एक से ज्यादा ऑप्शन यूज करना हो तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मशीन पे करें तो मशीन रिलेटेड थोड़े बहुत कमांड्स हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है यू नेम। ओके, यू नेम लिनक्स, ये क्या बताता है देख लेते हैं। व्हाट इज यू नेम। ओके, गेट नेम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट कर्नल एंड प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन। ओके, सिस्टम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो यू नेम कमांड प्रिंट करता है। ओके, इसके और कोई ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मैन यू नेम। ओके, यू नेम प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा सकते हो। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हाइफन ए ऑप्शन है। कर्नल का नाम प्रिंट करना है तो हाइफन एस ऑप्शन है। रिकर्सिव कर्नल रिलीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज करना है तो हाइफन आर है। फिर मशीन या प्रोसेसर कौन सा है तो हाइफन पी ऑप्शन है। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करने वाले हो तो ये ऑप्शन ओ है। ओके, तो एक एक करके हम यूज करके देख लेते हैं। हेल्प फाइल से मैं क्विट करता हूँ क्यू प्रेस करके, और थोड़े कमांड यूज करते हैं यूनेम हाइफन आर। ओके, अब हाइफन आर का मतलब क्या है, रिकर्सिव नेम है कर्नल का। ओके, कर्नल का ये जो है 4.4.0.184, तो वो कर्नल का नाम है, और ये है जेनेरिक। अभी ये इतने डिटेल में अभी अभी के लिए समझना जरूरी नहीं है। ये मतलब आउटपुट क्या आता है वही आप समझ लो। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो GNU लिनक्स। प्रोसेसर कौन सा है तो प्रोसेसर के लिए हाइफन पी। ओके, x86 64 बिट यानी 32 बिट और 64 बिट सारी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है GNU लिनक्स। GNU का फुल फॉर्म है, ओके, पीएचपी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा। पीएचपी का फुल फॉर्म कैसे किस तरह से आता है, रिकर्सिव एक्रोनिम है पीएचपी। रिकर्सिव, रिकर्जन आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में। मतलब क्या कि जो भी यूज कर रहे हैं मेन वर्ड, तो वो अंदर उसके फुल फॉर्म में भी आता है रिकर्सिव एक्रोनिम। फॉर एग्जांपल पीएचपी, तो पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी कि पीएचपी के फुल फॉर्म में भी पीएचपी आता है। तो वैसे ही ये जीएनयू है तो जीएनयू का भी रिकर्सिव एक्रोनिम है। जीएनयू का फुल फॉर्म है जीएनयूज। ओके, पहले जीएनयू है
तो जी का फुल फॉर्म है GNUs, ओके। एन का फुल फॉर्म है नॉट, और यू का फुल फॉर्म है यूनिक्स, ओके। GNU का फुल फॉर्म है GNUs नॉट यूनिक्स, ओके। GNU का फुल फॉर्म है GNUs नॉट यूनिक्स। वैसे ही PHP का था PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ओके। तो यूनेम पी, ये सब हमने देख लिया है। अभी आपको देखना है, मैंने आपको बताया था कि यूनिक्स क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मल्टीपल यूजर एट अ टाइम, सिंगल टाइम एक साथ काम कर सकते हो। विंडोज में काम नहीं कर सकते हो। विंडोज में आप एट अ टाइम एक ही यूजर को अलाउ कर सकते हो काम करने के लिए। तो एक क्विक सिनेरियो देख लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टर्मिनल में अभी लॉगिन कौन है। तो यहाँ पे बता रहा है मैक यूजर है, जो मेरा खुद का है। अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि मैं मेरे मैक ओएस से इस सिस्टम में लॉगिन होता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताता है कि नहीं बताता है, वो देख लेते हैं। तो मैं टर्मिनल से लॉगिन करता हूँ। एक ओके, टर्मिनल दिख रहा है आप सबको? यस ओके। सर। ओके, तो टर्मिनल पे मुझे यहाँ पे, ओके, ये उबंटू पे लॉगिन होने के लिए मुझे सबसे पहले उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस के लिए उसका फुल आईपी एड्रेस के लिए कमांड है ifconfig, ओके। ifconfig करोगे तो यहाँ पे देखो, ये आपका आईपी एड्रेस है 192.168। ये सी क्लास एड्रेस है। आईपी एड्रेस के भी क्लासेस होते हैं, तो वो सारे आप नेटवर्किंग में पढ़ोगे, ओके। तो सी क्लास का एड्रेस है, तो उसमें ये कॉमन ही होता है। आपको ये बाकी के जो दो क्वाड्रेंट है वो आपको याद रखना है। तो 253.165, ओके। तो टर्मिनल से मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ। SSH एक कमांड है, और यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है। किसके साथ ज्वाइन होना है? मैक के साथ। मैक क्या है? मेरा जो उबंटू है उसका यूजर है। और वो मैक यूजर कहाँ पे है अभी? तो 192.168.253.165, ओके। यस, मैक का मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके। देखो, ये मेरा लॉगिन आ गया। देखो यहाँ पे मैक @ubuntu, ओके। अभी मैं मतलब टर्मिनल से, मेरे मैक के टर्मिनल से मैं उबंटू के में लॉगिन हो चुका हूँ, ओके। मुझे मैक की फाइल्स देखनी है, तो ls करके मैं देख सकता हूँ, ओके। ये सब उबंटू की फाइल्स है। तो अभी मैं यहाँ पे हु कमांड अप्लाई करता हूँ। हु क्या करता है पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज हु? ओके, सोर्स हु इज लॉग्ड ऑन, मतलब कौन कौन से यूजर लॉगिन है इस सिस्टम में, तो वो बताता है। तो मैं हु अप्लाई करता हूँ। देखो सबसे पहले कौन सा था? मेरा मैक का ही यूजर था, ओके। सबसे पहले एक ही यूजर था, ये हमने देखा है यहाँ पे, ओके। ये रहा, ओके। मैक का सिर्फ एक ही यूजर था। अभी मैं मेरे मैक के टर्मिनल से इस मशीन में लॉगिन हुआ हूँ उबंटू में। तो अभी ये देखो, ये मतलब मेरा मैक का यूजर नेम ही मैक ही है, तो यहाँ पे यही बताएगा, ओके। ये डिवाइस का नाम है PTS/17। PTS एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, और उसमें जो मैं लॉगिन हुआ हूँ तो मेरा लॉगिन आईडी है 17, ओके। और अभी लॉगिन हुआ है। और ये जो 192.168.253 है, तो वो मेरा मैक का आईपी एड्रेस है, ओके। तो एट अ सिंपल क्या है, ये मल्टी यूजर का एग्जांपल है कि मल्टीपल यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ लॉगिन होके काम कर सकते हैं, ओके। तो ये एक फीचर है, ओके। लेट्स अभी दूसरे कमांड भी थे।
एक सिंपल एक कमांड देखते हैं, डेट। ओके, तो डेट कमांड है एज सिंपल एज दैट। कैल है, कैल यूज होता है कैलेंडर कमांड के लिए। ओके, कैलेंडर आपको देखना है तो कैल यूज कर सकते हो। मुझे 2020 का पूरा देखना है तो इस तरह से आप पूरा कैलेंडर आप देख सकते हो। ओके, कोई भी ईयर का आपको कैलेंडर रखना है तो फिर मुझे फॉर एग्जांपल 2021 या 2022 या 2005 वॉट एवर जो भी देखना है, फॉर एग्जांपल 2005 का देखना है, सॉरी 205 का देखना है तो वो भी प्रिंट करेगा। ओके, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, कैन यू ऑब्जर्व दिस 1 2, देन उसके बाद 14 15 16 17 18। ओके, क्या है, डायरेक्ट 3 से लेके 13 तारीख पूरी गायब है। तो 1752 सितंबर में क्या हुआ था वो थोड़ा हिस्ट्री है, थोड़ा ऐसे ही जनरल नॉलेज है, देख लेना। ओके, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। सर ओके, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। अ, स्क्रीन स्टॉप हो गया सर। पोज है स्क्रीन। एक की दिख रहा है स्क्रीन अभी? दिख रही है बस। दिख रहा है अभी? हाँ, ओके, यस सर। तो देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये डेट कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया था, डेट बता रहे, डेट के भी ऑप्शन है, व्हाट इज डेट कर सकते हो तो प्रिंट डेट है, डेट के ऑप्शन भी है मैन के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो मैन डेट के साथ। फिर ये कैलेंडर कमांड है। ओके, डायरेक्टली आप कैलेंडर यूज करोगे तो वो करंट ईयर के करंट मंथ का पूरा कैलेंडर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी 2020 का पूरा देखना है तो मैं ऑप्शन दूंगा कैलेंडर, फिर उसके बाद जो भी ईयर का मुझे पूरा कैलेंडर देखना है तो इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2005 का देखना है तो इस तरह से। ओके, एक इंटरेस्टिंग केस मैंने दिया है ये वाला। ओके, ये यहाँ पे देखो, तारीख 1 एक है, 2 है और उसके बाद डायरेक्ट 14 15 16। तो ये केस क्या है वो आपको ढूंढो या ना ढूंढो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, आप चाहे तो कर सकते हो। ओके, तो टाइम अभी 5 मिनट है तो अभी आप अटेंडेंस वो सब कर लो। और एक चीज है, मैं आपको गूगल क्लासरूम वैसे मैंने डिजाइन तो कर लिया है, बता देता हूँ आप लोगों को। शेयर। ओके, तो ये आपका गूगल क्लासरूम फुल्ली तैयार तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है। ये इंट्रोडक्शन टू कोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बेसिक है, वीएनएस जो कोर्स के कौन कौन से कंटेंट है वो मैंने बता दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीडियो भी है। इसके लिए मैंने नरेश आई टेक्नोलॉजीज करके हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूशन है, उसके वीडियो ओके स्टूडेंट के लिए एज ए आप जो शुरुआत में सीखना चाहते हो यूनिक, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही अच्छे हैं। ओके, मैं चैनल शेयर कर दूंगा। हाँ, साउथ इंडियन है, थोड़ा हिंदी उनका, हिंदी इंग्लिश थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आप समझ लेना, देख लेना थोड़ा। ओके, फिर नोट्स है, नोट्स मेकिंग मुझे देना है आपको, पीडीएफ मटेरियल वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। होमवर्क है थोड़े बहुत, ये छोटे मोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के रिलेटेड जो भी है, ये CUI GUI व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रोज क्या है, ये आपको मतलब बेसिकली पता होना चाहिए। ये मार्केट में जाओगे तो आपको इतना तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन यहाँ पे असाइनमेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन MCQ बाकी है, इंस्टॉलेशन मैंने दे दिया है यूनिक्स का। ओके, यहाँ पे वीडियो है। ओके, ये सारे ये तो है सब, मतलब मैं पूरा का पूरा आपको नट और बोल्ट, आपको एकदम बर्डन लेने की जरूरत नहीं कि एक साथ इतना करना है, एकदम क्वेश्चन भी होंगे छोटे छोटे होंगे, 15 से 20 मिनट या तो मैक्सिमम आधे घंटे में हो जाएंगे। इस तरह से मैं सब टॉपिक आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ। ओके, इमेज और इंफोग्राफिक्स है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो भी आपको एक नट सेल के एक अम्ब्रेला के नीचे मिल जाएगी। और दूसरा है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, अगर आपके पास कंप्यूटर है लेकिन उसमें लिनक्स या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं कर पाए, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करना है तो उसके लिए भी साइट्स मैंने दे रखी है। ये देखो, यहाँ पे इंटरेक्टिव प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, यहाँ पे जो भी आप लिनक्स के प्रैक्टिकल करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक ट्यूटोरियल है बिगिनर्स के।
बुक्स हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी क्या है कॉलेज जी सूट के प्रोसेसिंग में है, तो उसमें इसलिए मैं अभी आपको ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ। ओके, एक बार वो रिसॉल्व हो जाएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वो हो जाएगा, तो फिर आप इस कोर्स में मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, तो आज हमने देखा है वेरियस कमांड्स का स्ट्रक्चर देखा है। ओके, कमांड्स अभी पढ़ा नहीं है, एलएस हमने अभी पढ़ा नहीं है, एलएस वो सिर्फ एग्जांपल के लिए था। तो एलएस कमांड का स्ट्रक्चर हमने देखा, कमांड के साथ ऑप्शन किस तरह से यूज होते हैं, कमांड का यूजेज जाना है तो व्हाट इज कमांड हमने देखा था। फिर टाइप, यानी कि वो एलएस कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे स्टोर है, तो उसके लिए टाइप कमांड था। ओके, फिर मशीन का आर्किटेक्चर देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, तो उसके लिए यू नेम है, कौन कौन से यूजर लॉगिन है तो उसके लिए हु कमांड है। ओके, देन हमने डेट और कैलेंडर कमांड देखे थे। ओके, अभी नेक्स्ट वीक से हम थॉरली प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एट अ टाइम हम एक सिनेरियो क्रिएट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा, और उसके बाद वो एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ओके, टाइम खत्म होना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.